हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गैस इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर आपको कराने जा रहे और ये क्लासेस हमारी जो होने जा रही है थर्ड क्लासेस है। इससे पहले बाकी की हमने 2 क्लासेस अपलोड कर दिए, अभी तक आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें देखिए जो आपके बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5th के स्टूडेंट हिस्ट्री सब्जेक्ट आपने डिसिप्लिन लिया होगा और ये DU एसओल एनसीबीएफ सभी कॉलेज स्टूडेंट के लिए होनी जा रही है। और यहाँ पर हम वही क्वेश्चन कराते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, 90% चांस होते हैं जो कि आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर आए। ठीक है, तो आपको हम एक चीज़ और बता दें कि एक हमने PDF को तैयार किया है, अगर आप चाहें तो इस PDF को परचेस कर सकते हैं। तो परचेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो देखिए इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 16 क्वेश्चन विथ आंसर आपको दिए जाएंगे इस PDF के अंदर। ये 29 पेज की PDF है जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इस PDF को परचेस करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 50 रुपये में इस PDF को परचेस कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके आपको एक स्कैनर दिया जाएगा जिस पर आप 50 रुपये पे करके ये आप PDF ले सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पर तो क्लासेस अपलोड हो गई है, जितने 16 क्वेश्चन है सभी की वीडियो आएगी आपकी क्लासेस में। टाइम लगेगा वो हम मान सकते हैं, लेकिन एक एक करके सभी वीडियो अपलोड की जाएगी, फ्री क्लासेस हमारी यूट्यूब पर चलेगी। लेकिन अगर आप वीडियो देखने के साथ साथ PDF से पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। एक बार हम PDF का डेमो दिखा देते हैं कि इस टाइप से PDF तैयार किया गया है, फिर उसके बाद आपकी मर्जी, आप लेना चाहे तो ले सकते, नहीं तो नहीं ले सकते। फिर इसके बाद हम आपको ये क्लासेस जो हम इसमें क्लासेस थर्ड है इसका क्वेश्चन विथ आंसर एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है क्वेश्चन फर्स्ट है, ये आपके सामने इस टाइप से क्वेश्चन लिखे जाएंगे और आंसर देखिए पॉइंट टू पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, फिर देखिए क्वेश्चन थर्ड आ गया आपका। ये चैप्टर जो आपकी यूनिट फर्स्ट है, फिर यूनिट सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गए। एक चीज़ और आप नोटिस कीजिएगा, जिसके आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे ना वो आपके पेपर में आने के काफ़ी ज़्यादा 99% चांस होते हैं कि जो ये क्वेश्चन आए, और ये हर साल क्वेश्चन रिपीट हुए होते हैं। तो ये देख लीजिए, इसके आगे आप देख सकते हैं इसके पॉइंट आंसर देखिए, इसके कारण के आपको देखने को मिल गए। फिर इसका जो प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम के पॉइंट आपको देखने को मिल गए। फिर ये देखिए 6 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो द्वितीय विश्व युद्ध वाला है। इसका आंसर आप देखते रहिए साथ के साथ। फिर ये आप देख लीजिए सेकेंड यूनिट का जो बी पार्ट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको। और एक चीज़ और देखिए, आपको कितने टाइप से पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी यहाँ पर बताएं कि आपको कंफ्यूज ना हो पेपर आते टाइम कि आपको क्वेश्चन कुछ और आपको समझ में आए, आंसर कुछ और लिखें। तो अलग अलग क्वेश्चन को घुमा के जरूर दिए जाते हैं, ये देख सकते हैं आंसर आपको। और इस PDF को पढ़ने के बाद आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर आएंगे और आप जरूर पास होंगे। ये मत सोचिएगा कि आपके 50 रुपये वेस्ट चले जाएंगे और कुछ भी नहीं आएगा, सब कुछ इसी में से आने वाला है आपके पेपर में। तो ये आपको क्वेश्चन हम दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं, ये 5 यूनिट का आपका क्वेश्चन है। देख लीजिए यहाँ पर फाइनली 16 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें 16 में से 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके आगे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखे, तो उसमें से अगर आपने 8 क्वेश्चन भी कर लिए ना तो 4 क्वेश्चन उसमें से ही आपके बन सकते हैं पेपर में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई, ये रही PDF की बात। अब इसके बाद जो हमारी क्लासेस है वो हम आपको कराने चलते हैं। अगर आप लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर PDF की बात ख़त्म हो चुकी है। अब आपकी मर्ज़ी, आप PDF को परचेस करना चाहते हैं या नहीं। चलिए हम क्लासेस जो हमारी थर्ड होने जा रही है उसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराते हैं, जो कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन एक लिया है। देखिए, पूंजीवादी औद्योगिकरण का क्या तात्पर्य है, क्या साम्राज्यवाद इसका आवश्यक परिणाम था। सेकंड इसी का ऑप्शन में क्वेश्चन देखिए, क्या आप आधुनिकता को एक साम्राज्यवादी औजार समझते हैं, व्याख्या कीजिए। दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन है पेपर में आंसर सेम लिखना है। आंसर यहाँ से स्टार्ट है, देख सकते हैं। साम्राज्यवाद के अंत के साथ साथ विभिन्न परिवर्तन हुए जिसमें आधुनिकता की शुरुआत होती है। आधुनिकता को साम्यवादी औजार कहा जा सकता है। तो मतलब कि जो इसका पतन हो चुका है इसके साथ आधुनिकता की शुरुआत हुई है, उसको एक औजार के रूप में हम कह सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट लिखे एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपका है साम्राज्यवाद का अंत, इसका अंत हुआ। समकालीन इतिहास की पहली विशेषता यह है कि इसमें विभिन्न देशों में वाद का
अंत हुआ। धीरे धीरे अनेक देश स्वतंत्र हुए। तो मतलब इनमें जो सभी देश थे ना, जो गुलाम बने थे, वो सब आज़ाद होने लगे, स्वतंत्र होने लगे। सभी का ये जो इनका राज चलता था साम्यवाद का, इसका अंत हुआ। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता ही है, भारत आपका 1947 में, श्रीलंका 1948 में, इसी टाइप से यहाँ कुछ देशों के आपको नाम लिखे, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो इनके हुए थे देखिए। और विश्व अनेक अन्य देशों में साम्यवादी का अंत इसी काल में हुआ। तो इन्हीं काल में इनका अंत हुआ और ये देश स्वतंत्र रूप से रहने लगे, और स्वतंत्र रूप से रहने लगे, बिल्कुल आज़ाद हो चुके थे, अब ये गुलाम नहीं थे। इन नम स्वतंत्र देशों को तीसरे विश्व कहा जाता था, और इसे क्या कहते हैं, तीसरा विश्व युद्ध वर्ल्ड कह सकते हैं आप इसे। तीसरे विश्व एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के लोग का विश्व के इतिहास में अपना विशेष महत्व, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस संसार की दो महानतम शक्तियाँ मानी जाने लगी। तो देखो, आपको तीसरे विश्व में कौन कौन से देश शामिल थे, तो एशिया था, अफ्रीका था, अमेरिका था, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसको इम्पोर्टेंट दी जाती थी, अमेरिका को दी जाने लगी पूरे संसार में। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट, सामाजिक न्याय की स्थापना। तो इसके जरिए ये भी हुआ ना, इसकी एक विशेषता ये हुई कि इसकी सामाजिक न्याय की स्थापना हुई। साम्यवाद के साथ हमारे समकालीन युग में पूंजीवादी के चंगुल से कारीगर वर्ग का शोषण भी समाप्त हुआ। तो जो कि आपको पता है कि साम्राज्यवाद का पतन हुआ, तो इसके साथ क्या हुआ, जो शोषण वर्ग थे, जो लोगों पर शोषण करते थे पूंजीवादी लोग, उनका भी समाप्त हो चुका था। विशेषकर 1917 ईस्वी की रूस की क्रांति के पश्चात कारीगर वर्ग का संगठन और मजबूत हुआ। कारखानों का राष्ट्रीयकरण हो जाने से समाज के सभी वर्ग को पूरा न्याय मिलने लगा, शोषण समाप्त हुआ और इस प्रकार धीरे धीरे सामाजिक न्याय की स्थापना हुई। तो ये सबसे ये बेनिफिट हो रहा है कि जो शोषण वर्ग होते थे, गरीबों के शोषण किया जाता है, वो सब समाप्त हो गया और सामाजिक न्याय की स्थापना होने लगी धीरे धीरे। ठीक है। थर्ड पॉइंट है साधारण जन की प्रगति। पहले जहां कुछ गिने चुने लोगों की भलाई का ध्यान रखा जाता था, वहीं समकालीन युग में साधारण लोगों को वोट का अधिकार मिला और उनके कल्याण की ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। राज्य का ध्यान कुछ गिने चुने लोगों से हटकर साधारण जनता के कल्याण की ओर गया। तो पहले ये था कि उसमें गिने चुने लोग, मतलब जो मेन इम्पोर्टेंट होते, अमीर लोग होते, उनके ऊपर ध्यान दिया जाता था। लेकिन जब से इसका पतन हुआ, जब से ये साम्यवाद आया, तो इसमें ये हुआ कि जो गिने चुने लोग हैं, गरीब लोग हैं, सभी का ध्यान दिए जाने लगा और उनके चुंगल से वो हट चुके थे, आज़ाद हो चुके थे। राज्य सभी पर ध्यान दे रहा है, साधारण लोग हैं, व्यक्ति गरीब है, उन पर भी। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट आपको देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बढ़े। तो इसका एक पॉइंट ये, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बढ़े। समकालीन युग में कुछ साम्यवाद के उत्थान से और कुछ वैज्ञानिक आविष्कारों के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय संबंध बने। साम्यवाद में सत्ता कारीगर वर्ग के हाथ में होती है। तो इसमें क्या हुआ, कुछ आविष्कार हुए, कुछ वैज्ञानिक, इनसे साम्यवाद का जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते देश में बढ़ चुके हैं। साम्यवाद का नारा था विश्व भर के मजदूर एक हो जाओ। तो इसका क्या नारा था कि मतलब सभी मजदूर एक साथ इकट्ठे हो जाए। ऐसे में राष्ट्र राज्यों की सीमाएं टूटने लगी और एक देश के मजदूर दूसरे देश के मजदूरों के निकट आने लगे और मुसीबत में एक दूसरे की सहायता करने लगे। तो मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहायता करने लगा और एक दूसरे के करीब आने लगे, दोस्त बनने लगे, भाईचारे की भावना उत्पन्न हो चुकी है। जो इसका 5 पॉइंट है, पूंजीपति देशों में जातीय संघर्ष बढ़ा। समकालीन युग की एक और विशेषता यह है कि पूंजीपति वर्ग और कारीगर वर्ग में प्रत्येक देश में आपसी संघर्ष बढ़ा और परिणामस्वरूप विभिन्न सरकारों को मजदूरों के काम के घंटे निश्चित करने पड़े, उनके वेतन में वृद्धि करनी पड़ी तथा उनके रहन सहन में विशेष सुधार लाना पड़ा। तो इससे एक ये भी फायदा हुआ कि जो मजदूर होते हैं उनके वेतन निश्चित पैसे बताए गए कि तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे मंथली, तुम्हारा समय तय किया गया कि तुम्हें 8 बजे से 10 बजे तक काम करना है, और उनके रहन सहन, उनकी सुविधाओं में भी सुधार किया गया। 6 पॉइंट है विश्व शांति की तीव्र भावना का उदार। 2 विश्व युद्धों के भयंकर परिणाम को देखकर आज का युग तीसरे विश्व युद्ध के विनाश से बचने का पूरा प्रयत्न कर रहा है। हर देश में विश्व शांति की तीव्र भावना पाई जाती है। तो आपको पता है जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड हुआ था, तो इन दोनों से बचने के लिए ना थर्ड विश्व युद्ध ना हो जाए, जिसके लिए शांति की स्थापना की जा रही है। 7 पॉइंट है राज्यों के कार्य और स्वरूप में परिवर्तन। संसार में नए प्रकार के राज्यों का उदय हुआ और उनके कार्य तथा स्वरूप में भी परिवर्तन आया। तो नए नए राज्य सामने देखने को आपको मिले, उनका उदय हुआ।
राज्यों के कार्य और शक्ति में भी वृद्धि हुई और उनकी शक्ति कार्य में वृद्धि हुई। विश्व के सभी में व्यवसाय मताधिकार प्रचलित हुआ और विभिन्न राज्यों के लोगों ने देश के राजनीतिक जीवन में सक्रिय भाग लेना आरंभ कर दिया। तो आपको पता है वोट देने का अधिकार सबको मिलने लगा और सबने वोट देना अपना अधिकार समझा और राजनीतिक में भाग लेने लगे। आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में परिवर्तन हुए। तो जो आर्थिक जो सामाजिक है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिले। 20वीं शताब्दी में प्रत्येक राज्य औद्योगिक प्रगति हुई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी दूरगामी प्रगति हुई। इसमें आर्थिक रूप से विकसित तथा पिछले देश में खाई गई गहराई को हो गई। समाजवाद की प्रबल विचारधारा ने विश्व के समस्त भागों के लोगों को प्रभावित किया। तो इनमें सभी लोगों को प्रभावित किया गया है। 8 पॉइंट है इसका। जीवन का लैंगिकीकरण। यद्यपि संसार के विभिन्न भागों में इस युग में सांप्रदायिकता, दंगे और हिंसा देखने में आते हैं, तो भी राजनीतिक और सामाजिक जीवन का कला, साहित्य और विचार अत्यधिक लैंगिकरण दृष्टिगोचर होता है। धर्म समाज पर पकड़ भी ढीली पड़ गई। लोगों में विश्व समुदाय का भाव जागृत हुआ। मानव जाति की आम समस्या जैसे विनाशकारी अनुशंसों का विस्तार, गरीबी, पिछड़ेपन, बढ़ती हुई जनसंख्या, परिवहन आदि के प्रति सब लोग समान रूप से चिंतित होने लगे। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जैसे कि सभी लोग, पहले तो ये था कि किसी को भी कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन अभी के डेट में ये था कि जो सभी को चिंता की भावना उत्पन्न हो गई, गरीबी को लेके, जो ये अविश्वास को लेके, शस्त्र को लेके, कि अपने शांति को, अपनी सुरक्षा को, जनसंख्या, पर्यावरण आदि के प्रति समान रूप से चिंतित होने लगे। इसको कैसे सही किया जाए एक तरीके से। तो गाइस यहाँ पर ही फाइनली क्वेश्चन खत्म हो चुका है। यहीं तक इसका आंसर था। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो क्लासेस 4 में होगी आपको। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा। अगर आप पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी पीडीएफ है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। थैंक यू।